अस्सलाम वालेकुम। आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। इमरान खान पर कातिलाना हमले के बाद सियासी माहौल गर्म होता जा रहा है, मजीद होता जा रहा है। इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कल DGISPR की प्रेस रिलीज आई, जिसमें इमरान खान की जानिब से जो इल्जामात लगाए गए उन्हें बेसलेस और इर्रिस्पॉन्सिबल इल्जामात कहा गया और हुकूमत से दरखास्त की गई कि इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जिसके बाद आज वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तरीकाकार को कॉपी किया, बिल्कुल उसी तरह की एक जामे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें वजीर आजम की तरफ से इमरान खान के FIR के मुतालबे के जवाब में सुप्रीम कोर्ट से फुल कोर्ट कमीशन बनाने की इस्तदा कर दी गई। अब होना तो ये चाहिए था कि वजीर आजम शहबाज शरीफ कानून की अमलदारी के लिए एक आम शहरी के जो आईनी हुकूक है उनकी यकीन दहानी करवाते, FIR करवाने की कम अज़ कम तसल्ली करवा देते, लेकिन ये नहीं हुआ। अब सवाल यहाँ पर यह है कि जिस कमीशन का मुतालबा शहबाज शरीफ कर रहे हैं, क्या वो कानूनी तौर पर मुमकिन है या फिर शहबाज शरीफ महज किसी के दबाव में आकर अपने ऊपर बोझ कम करने की कोशिश कर रहे हैं? पंजाब में वैसे तो परवेज इलाही साहब की सरबराही में PTI की हुकूमत है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई। इमरान खान साहब ने कहा है कि इसमें वजीर आला का कसूर नहीं है, यह सिस्टम का फेलियर है। सवाल यहां पर यह भी है कि सिस्टम को कंट्रोल कौन कर रहा है? पुलिस क्यों क्या माने है पुलिस को कि FIR अब तक दर्ज नहीं की जा रही? इसके अलावा आजम सवाती साहब बहुत डिस्टर्बिंग किस्म के आज जो उन्होंने बात की उस पर ज़रूर प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे, और जिस वीडियो का उन्होंने बताया और वो रोना शुरू हो गए, बाकायदा ही ब्रोक डाउन ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस पर भी बात होगी। और कैसे झटपट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक FIA ने उस पर इंक्वायरी भी कर ली और उसका फोरेंसिक कर लिया उस तमाम वीडियो का, जो कि मुबैना तौर पर आजम सवाती साहब के घर उनकी खवातीन को भेजी गई इंतहाई नाजेबा वीडियो। इस पर बात करेंगे आज प्रोग्राम के अंदर। हमारे साथ प्रोग्राम में ताहिर मलिक साहब, सीनियर एंकर पर्सन तज्जियाकार, लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच सर। और हमारे साथ शुएब शाहीन साहब, मारूफ कानूनदान हैं, उनसे भी बात करते हैं। जो शहबाज शरीफ साहब ने आज मुतालबा किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे कि फुल कोर्ट कमीशन बनाया जाए, इसकी क्या कानूनी नज़ीर है? शुएब साहब ये बताइएगा। और ये तो खुद कहते थे कि ये क्या ट्रायल कोर्ट बनाने के मुतरादिफ नहीं हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट का एक फुल कोर्ट कमीशन बनाने का मुतालबा, जिसके अगेंस्ट पैनमा केस के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज खुद थी? देखिए, मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब सीरियस और संजीदा गुफ्तगू नहीं करते। बदकिस्मती से उनको जो है वो आदत है एक ड्रामेबाजी करने की, और वो ड्रामेबाजी के अंदाज में वो गुफ्तगू करते हैं। अफसोस की बात यह है कि ये तरीक़ाकार ठीक नहीं है। अगर वो संजीदा हैं, आपको याद होगा अरशद शरीफ के मामले में भी उन्होंने पहले कहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को हम खत लिखेंगे कि वो कमीशन बनाएं, और उन्होंने कमीशन वो बनाया कि एक साबिक जस्टिस साहब जो कि PCO जज थे, बल्कि डॉक्टर फरोग नसीम साहब के साथ लॉ सेक्रेटरी भी रहे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने, और उनको उन्होंने बनवा दिया एक जुडिशल कमीशन का चेयरमैन। हालांकि वो जुडिशल कमीशन नहीं, वो हुकूमती कमीशन कहलाएगा। भाई, अगर आप संजीदा हैं तो आप संजीदगी के साथ बात करते हैं। आप कहते हैं कि जी ठीक है, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम एक इम्पार्शल किस्म का जुडिशल कमीशन बनाते हैं अंडर दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को हम खत लिखते हैं और वो नॉमिनेट करें, खुद बैठें या एक जज या 3 जज या 4 जज का एक बेंच बना दें जो जुडिशल कमीशन, और उनकी सरबराही करते हुए उनकी ज़ेरे निगरानी फोरेंसिक के एक्सपर्ट्स और उनकी ज़ेरे निगरानी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के एक्सपर्ट्स भी उनके नीचे दे दें ताकि उनको मुआवनत मिले। लेकिन शुएब साहब, ये आज तक कहां पे हुआ है कि एक वाकया हुआ, उसकी FIR तक अभी लॉन्च नहीं हुई? FIR होगी तो कोई इन्वेस्टिगेशन होगी और उसके बाद कमीशन उस पर कुछ देख सकता है कि ये FIR इन्वेस्टिगेशन ठीक समत में जा रही है या इम्पार्शल हुई है या नहीं। FIR तक एक वाकई की हुई नहीं, इस तरह की तो कोई मिसाल नहीं है कि उससे पहले ही एक कमीशन बन जाए। देखें, मैं वही कहता हूं ना कि FIR का दर्ज ना होना, और कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान साहब ने की है और इमीडिएटली विद इन 1 आवर ISPR की जो स्टेटमेंट आई है, उसको देखने के बाद देखें जो विक्टिम होता है ना, इंजर्ड विक्टिम, उसकी स्टेटमेंट उसको बहुत अहमियत दी जाती है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, क्योंकि वो जो इंजर्ड विटनेस होता है या इंजर्ड विक्टिम होता है, उसको नहीं होता कि वो एक जिसके ऊपर एक्चुअली उसको यकीन हो कि इन्होंने मुझे मारा है या मरवाने में शामिल है, तो वो किसी और का नाम लेगा।
ज़ाहिर है वो असल कातिल को छोड़ के या जो उसका असल मुल्जिम को छोड़ के वो किसी और का नाम क्यों लेगा। 1 घंटे के अंदर अंदर ISPR ने स्टेटमेंट दी और ये कहा कि जी बिल्कुल ये बेसलेस एलिगेशंस हैं यूनिफॉर्म पर्सन के खिलाफ, इदारे के खिलाफ, हम इसको रिजेक्ट करते हैं और हम मुतालबा करते हैं कि इमरान खान या जो इल्ज़ाम लगाने वाले हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। अफसोस ये होता है कि अगर आपके ऊपर इल्ज़ाम आज़म सवाती लगाता है, आपके ऊपर इल्ज़ाम शहबाज गिल लगाता है, आपके ऊपर इल्ज़ाम अगर इमरान खान लगाता है, तो उस पर कोई इंक्वायरी तो बनती है। ना कोई कमीशन बना, ना कोई इंक्वायरी हुई, ना कोई उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने आई। आपने वक्त से पहले आपने जब ये रिपोर्ट जमा करा दी और स्टेटमेंट दे दी ISPR ने, उससे शुकूक व शुबात पैदा होते हैं। और दूसरी बात आप देखें, गवर्नमेंट है मुस्लिम लीग काफ की सपोर्टेड बाय PTI, आज तक FIR दर्ज नहीं हुई। और दूसरी बात जो उससे ज्यादा अहम है, 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर उस साहब की स्टेटमेंट सामने आती है और वो इतने इत्मीनान के साथ वो वहां स्टेटमेंट दे रहा है और कोई पुलिस वाला या कोई भी बंदा उससे FIR इंटरव्यू ले रहा है। तो सुनने में आ रहा है कि एक नाम के ऊपर एतराज है और वो उन्हीं नाम के ऊपर एतराज है जिसको ISPR कह रही है कि ये बेसलेस और इररिस्पॉन्सिबल इल्जाम है। लेकिन FIR जो होती है वो कन्विक्शन तो नहीं होती, और FIR के अंदर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के अंदर इल्जाम ही होता है, उसके ऊपर तहकीकात होती है। तो इतना ज्यादा क्या प्रेशर है FIR का? FIR कोई इतनी बड़ी चीज तो नहीं है कि जुर्म साबित हो जाता है उससे। जी, आपने बड़ी जबरदस्त बात की है। ये है कानून। कानून की नजर में FIR इज ओनली रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। उस फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के लिए भी क्रिमिनल मशीनरी को मोशन में आने के लिए जरूरी नहीं है कि वो जो मुस्तगीस है वो सिर्फ वही इंजर्ड पर्सन हो। कोई भी शख्स एक स्टेटमेंट दे सकता है, इंफॉर्मेशन दे सकता है पुलिस को, और क्रिमिनल मशीनरी ऑटोमेटिकली मोशन में आ जानी चाहिए और वो उसके ऊपर प्रोसीडिंग शुरू कर दे। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो FIR इसका मतलब है। अब वो FIR या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के लिए जिसको वो नॉमिनेट करना चाहें नॉमिनेट करें, आप तफ्तीश करें और तफ्तीश के नतीजे में फर्ज करो पता चलता है कि एक शख्स मुलव्वस नहीं है, उसको आप एक्विटल कर दें। लेकिन ये तरीकाकार कि इतने बड़े लीडर को, जिसको पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हमदर्दी है, और आज जिस तरह ये वाकया कल हुआ है, इसकी तो ताने बाने उस तरह मिलते हैं जिस तरह बेनजीर भुट्टो के साथ का मर्डर हुआ था। आपने देखा था 1 से ज्यादा यानी अटेम्प्ट्स हुई, बर्स्ट हुआ और उसके बाद धमाके के बाद गोलियां भी चली और उसके साथ वो कहते हैं कि वो जो ऊपर वेव हाथ लाने के लिए उठी उससे मर्डर हुआ। कई चीजें सामने आई। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ जो उसकी बंदे की सो कार्ड जो मुल्जिम है उसकी स्टेटमेंट विद इन 1-2 आवर्स में चला दी गई, वो पुलिस की तहवील में। आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने फैसिलिटेट करके उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की और उससे सवाल और जवाब इस तरह कर रहे हैं कि जैसे ये वो गेस्ट स्पीकर हो या वो एंकर पर्सन और बैठा हुआ है। और काफी तफसील से कल बात करते रहे हैं और उसको मुअत्तल करने के बाद उस हमले को, उसके बाद फिर दूसरा इंटरव्यू आता है। ठीक, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं से कोई है या कहीं से कोई प्रेशर है या कहीं से कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस है। ठीक है। अच्छा शेख साहब, बस ये बता दीजिएगा चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त बात है। ये बता दीजिएगा कि ये कौन सा कानून है जिसके तहत ये फुल कोर्ट कमीशन का मुतालबा कर रहे हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ? वो कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट को खत लिखूंगा इस पर। देखें, जो तो है ना दहशतगर्दी की लॉ, उसके अंदर तो एक JIT बना करती है, उसके अंदर उस लॉ में मौजूद है और वो JIT बना सकती है गवर्नमेंट। लेकिन जो कमीशन बनाने का अख्तियार है वो कमीशन भी वो इंक्वायरी एक्ट के तहत बनता है और वो कमीशन बनाने का अख्तियार फेडरल गवर्नमेंट को होता है और फेडरल गवर्नमेंट खत लिखा करती है। वो उस पनामा केस में तो उन्होंने नहीं लिखा था जिसपे फिर सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया था। और ये जो कमीशन बना था, आप अगर आपको याद हो, जस्टिस नासिर मुल्क साहब की सरबराही में, जिसमें उन्होंने वो उसकी तहकीकात की थी कि क्या ऑर्गेनाइज्ड किस्म की धांधली हुई है या नहीं हुई। फिर मेमो गेट पे ऊपर भी हुआ था कमीशन जो बना था और वो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने बनाया था और काजी फाइसा साहब ने उसकी सरबराही की थी। तो इस तरह के केसेस में, जैसे क्वेटा में वकला के शहादत हुई थी 57 के करीब, वो भी एक कमीशन बना था और उसकी सरबराही भी काजी फाइसा साहब ने। बिल्कुल ठीक है। बहुत तफसील के साथ जो इसके कानूनी पहलू हैं उन पर आपने हमारी रहनुमाई की। बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब, आप हमारे साथ अपना कीमती वक्त दिया। ताहिर मलिक साहब, ये इंक्वायरी होगी तो उसकी बेसिस उसके ऊपर कोई कमीशन बनेगा। इंक्वायरी तब होगी जब FIR होगी। FIR यहाँ पे होने नहीं दे रहा और FIR को ये समझा जा रहा है कि जैसे
FIR के बाद कोई जुर्म साबित हो गया है, क्या मामला चल रहा है सर? देखिए अकबर साहब, अगर आप पाकिस्तान की तारीख देखें ना हुक्मरानों की, उसमें आपको एक लफ्ज़ नजर आएगा कमीशन। तो आम बंदा जो हम जैसा है, जो आप जैसा है, सबको एक बात का पता है, जो काम हुकूमत ने नहीं ना करना होता, आप सारी हिस्ट्री देख लें, उसका बेहतरीन तरीका कमीशन बना दें। मुझे स्कूल अपना कोई 30-40 साल पहले याद आ गया, जो एक अफसाना पड़ा था, उसमें जब आके बादशाह सलामत को पता चलता है कि ये जो कमीशन मैंने बैठाया है, ये कमीशन सही काम नहीं कर रहा, तो फिर वो उससे इतराज़ होता है कि जनाब ये कमीशन सही काम नहीं कर रहा। कहता अच्छा तो फिर मैं इसके ऊपर एक कमीशन बनाता हूँ। तो ये पंजाबी जुबान में एक क्लासिकल वो एक वारदात है टाइम पासिंग करने की, कि आप मुझे ये बताएं, हमारे जजेस बड़े ऑनरेबल हैं, डेफिनेटली सारा उनको आता है, क्या वो पुलिस की तरह वहाँ पे जाके देखेंगे गोली कहाँ से आई, इन्वेस्टिगेशन किसने करनी है? मेरा सिंपल सा आपसे सवाल है। पहली तो सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है ये आपके आइन की डेफिनेशन करती है, ये तशरीह करती है, इसका काम इन्वेस्टिगेशन नहीं है। अल्टीमेटली इन्वेस्टिगेशन आपके इदारों ने करनी है। देखें वो शहीद साहब ने भी यही कहा ना। तो सवाल ये है कि असल सवाल जो $1 मिलियन क्वेश्चन है कि भाई एक बंदा आम आदमी नहीं है, ये दुनिया में 203 ममालिक है, और मैं आपको चैलेंज करता हूँ, ये सबसे बड़ी खबर दुनिया में इस वक्त ये है कि एक साबिक वज़ीर आज़म 18वीं तरमीम के बाद पंजाब का हुक्मरान इमरान खान कह रहा है कि मेरा एक राइट है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का, मैं किसी पे इल्ज़ाम लगा सकता हूँ। और आपकी इतला के लिए, आप तो खुद लॉ पढ़े हो, कि आपकी जो पुलिस का सिस्टम है, जो इन्वेस्टिगेटर है, ये उसने फैसला करना है कि ये एक बिल्कुल बोकस इल्ज़ाम है, ये नॉनसेंस बात है, वो उसको कैंसिल कर दे। अब मेरी यहाँ से पेंसिल गुम हो गई है, मैं पुलिस के पास जाऊँ तो मैं कहूँ यार ये मेरी पेंसिल ना बांग्लादेश के सदर ने चोरी की है, तो वो मेरे से ले लेगा, वो FIR होगी, वो 1 मिनट में लिखेगा कि यार ये इनलॉजिकल बात है, ये बात गलत है, ये इल्ज़ाम गलत है, केस डिसमिस। मैंने मुझे तो वैसे एक और दूसरी बेबसी की भी समझ नहीं आ रही। खान साहब कह रहे हैं कि वजीर आला का कसूर नहीं है इसके अंदर। मतलब अच्छा, पंजाब के अंदर क्या कर रहे हैं उनके 160 MP है यहाँ पे, अच्छा उनकी FIR नहीं लॉन्च हो पा रही यहाँ पे। इसमें एक और बड़ा अच्छा आपने अगर निकाला। अब सवाल ये है कि खान ने तो एक किस्म की बात की है कि ये सिस्टम का फ्लॉ है। आप फेडरल के वजीर आज़म है, पाकिस्तान के वजीर आज़म। असल क्वेश्चन ये था कि वजीर आज़म साहब आपका जो एक शहरी है, चले भूल जाए इमरान खान कौन है, वो कह रहा है सिस्टम मेरी FIR नहीं करता, और आप फेडरल हुकूमत है, IG आपके मतहत है, आप इसका जवाब दें कि पंजाब का IG FIR क्यों नहीं कर रहा। जवाब दें आप है, आपने कहा जी चलो अदालत के पास, और अदालत के सामने आपने वो एक ताकतवर इदारा भी डाल दिया ताकि ना इधर के हम रहें ना इधर के रहें। ये सिर्फ टाइम पासिंग है, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा ये आखिरी इस पे कमेंट कर दें। शहबाज शरीफ साहब ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बात की। उन्होंने कहा है कि जो इल्ज़ामात इमरान खान ने लगाए हैं, ये तो आंखों ने कभी ये मंजर ही नहीं देखा। जो इमरान खान बात कर रहे हैं, इससे पहले हमने कभी ऐसी बातें सुनी ही नहीं है। नहीं, मैं अगर इसको एक थोड़ा सा लाइटर मूड में बताऊं, क्योंकि हमारा मीडिया से वैसे लाइटर ही है, मेरा ख्याल है वो भी मजाक है। मेरा ख्याल है मुझे जो समझ आई है कि उन्होंने आज इमरान खान को अपना हीरो मॉडल माना है। मॉडल इस तरह माना है, उन्होंने कहा जी कि पहले तो मैं साबित करूंगा अगर ये 90 मिनट मोड़ सकता है तो मैं 91 मिनट्स बात करूंगा। यानी कि आप उसके कोड में चले गए। इमरान खान की सारी आप बातें करें, इमरान खान का बोलने का स्टेमिना मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा है। एक तो ये आपने साबित किया, दूसरा जो आपने बड़ा अच्छा काम किया, आपने बिल्कुल वो PTI स्टाइल की ना सोशल मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। मुझे तो लगा था एक रिफाइंड किस्म का एक टॉक शो है जिस तरह हम लोग करते हैं। तो मेरा हाले सबसे पहले इंप्रेस हुए हैं शायद सर उससे, उनको लगता है वही तो मैं कह रहा हूँ, ही इज सिंपली फॉलोइंग PTA का स्टाइल आपने ले लिया, इमरान खान की आपने लीडरशिप ले ली। इसका मतलब ये है कि ये फिलिंग द ब्लैंक्स हो रहा है, हो कुछ भी नहीं रहा है। मैं यही समझता हूँ। एक ब्रेक लेनी यहाँ पे, ब्रेक से वापस तो आजम सवाती साहब ने जो 20वीं दफ़ा बड़े संजीदा किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं और उनके साथ जो बीती है उन्होंने वो बयान की है आज, और उस पर क्यों कोई नोटिस नहीं हो रहा। वजीर आजम साहब भी उसके बारे में बिल्कुल सुम्म बुकमुन रहे, क्यों नहीं कुछ बोले। बात करते हैं इस ब्रेक के बाद, साथ रहे। वेलकम बैक। 72 घंटे गुजरने के बावजूद इमरान खान पर जो कातिलाना हमला हुआ उसकी FIR लॉन्च नहीं हुई। वजीर दाखिला, वफाकी वजीर दाखिला ये कह रहे हैं कि कोई सबूत नहीं है और उनके बगैर ये इल्ज़ाम लगा दिया गया 3 अशखास के ऊपर, जिसमें वजीर आज़म है, वजीर दाखिला खुद हैं और एक हाई रैंक इंटेलिजेंस ऑफिशियल है। और शहबाज शरीफ साहब भी आज उन्होंने ये फ्लीटिंगली सिर्फ ब्रीफली एक ये बात की वजीर आज़म ने कि सबूत आप FIR कर लें लेकिन फिर सबूत आपको देने पड़ेंगे। तो यूं ही होता है जनाब कि आप पहले आपके पास सबूत हो तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट नहीं होती, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट आने के बाद सबूत इकट्ठे किए जाते हैं और फिर प्रोसिक्यूशन वाला जो सारा मामला होता है। हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर हैं ऑन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, राना एहसान अफजल साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब, वक्त दिया आपने।
सर बड़ी सिंपल सी बात है, एक एफआईआर का मामला है और एफआईआर कन्विक्शन तो नहीं होती है, एफआईआर जुर्म साबित होना तो नहीं होता है, एफआईआर के अंदर तो सिर्फ एक इल्जाम होता है और वजीर दाखिला साहब कह रहे हैं कि सबूत हैं तो इल्जाम लगाएं। ऐसे कहां पे होता है सर कि सबूत के बाद इल्जाम लगाया जाए? देखें तो काटे ना एफआईआर, किसने रोका है? परवेज इलाही चीफ मिनिस्टर हैं। नहीं, चीफ मिनिस्टर जो परवेज इलाही हैं वो बताएं कि कौन उनको रोक रहा है, अगर कोई रोक रहा है, या वो खुद नहीं काटना चाह रहे, या जो आईजी पंजाब है वो बताए। ये ऐसा भोंडा मजाक कौम के साथ मत करें। पहले ये इन्होंने काफी तमाशा लगाया हुआ है, बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी भी शवाहिद के एक इल्जामात की बौछार कर दी, इससे सियासी मुफाद लेना चाह रहे हैं। बताएं अवाम को, रिजाइन करते हैं पंजाब से, अगर कोई प्रेशर है अवाम के सामने हकायक लेके आए। ये तो द बॉल इज इन देयर कोर्ट, ये मामला उनके हाथ में है, उनका अपना मामला है, जो हकायक हैं अवाम के सामने रख दें। या मेरे ख्याल से परवेज इलाही को भी यकीन नहीं है कि एफआईआर इनके ऊपर कटनी चाहिए, ये वजह है। या आईजी पंजाब वो इमरान खान साहब ने आज कह दिया है, इशारा उनका उसी तरफ है कि सिस्टम का फेलियर है, वजीर आला का कसूर नहीं है कि एफआईआर नहीं कट रही, प्रेशर कहीं और से ही है। नहीं, फिर अगर इतनी मजबूरी है तो फिर छोड़ दें, वजारत आला छोड़ दें। अगर एक एफआईआर नहीं कटवा सकते तो फिर रिजाइन कर दें। ये तो कोई बात ना हुई ना कि वजारत आला का ओहदा भी संभाला हुआ है और फिर अपने वजीरों की बौछार भी है और फिर कहें हम एफआईआर नहीं काट सकते, या फिर बता दें कि हकायक क्या है, कौन रोक रहा है। लेकिन ऐसा टोपी ड्रामा मत करें, तमाशा मत लगाएं, इस मुल्क के अंदर और तकसीम मत फैलाएं। अच्छा, ये जो फुल कोर्ट कमीशन का राना साहब, आज शहबाज शरीफ साहब ने बात की है, अभी इंक्वायरी हुई नहीं है। कमीशन तो कोई इंक्वायरी हो, उसके बाद बने एफआईआर हो, उसके बाद सारा कुछ हो, वो उससे पहले जो कमीशन की बात कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा सिर्फ यहां पे कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट कमीशन अगर इन्वेस्टिगेट करे मैटर को और वहां से हकायक क्या है ये जांचने की कोशिश करे, तो जब पैनमा का मामला आया था आपकी पार्टी ये कहती थी कि सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ही इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास दोबारा क्या ये मामला लेकर चले जाएंगे? जब अपील में सुप्रीम कोर्ट के पास ये सब मामला जाएगा तो ये अपने ही पार्टी, आपकी पार्टी ने यानी वजीर आजम साहब ने अपने मौक़िफ़ की नफी नहीं कर दी जैसे जिस पर वो पहले कायम थे। देखिए, मैं कल 3-4 टॉक शोज में जो तज्जियाकार हैं, जो पीटीआई के रहनुमा हैं, वो सारे कह रहे थे कि जी ये तो सुप्रीम कोर्ट इस पे सुओ मोटो ले, सुप्रीम कोर्ट अगर आएगा तो फिर मामला जो है वो हम मानेंगे, हम तो किसी की चीज को नहीं मानेंगे, कोई रिपोर्ट नहीं मांगेंगे, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं मानेंगे अगर जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं आता। तो वजीर आजम ने मेरे ख्याल से जिसका अंदर से बाहर साफ हो उसने बहुत बड़ी ऑफर कर दी। उन्होंने जो है इससे बढ़ के कोई ऑफर की नहीं जा सकती कि जो सबसे बड़ा फोरम है, जो सबसे बड़े काजी हैं, वो अपनी पूरी जो वहां जो फुल कोर्ट है उसको बिठा के जो सच है उसको सामने ले आए। हमारे पास तो कोई चीज ऐसी नहीं है छुपाने के लिए तो हम किसी चीज से घबराएं। हमारे पास जो चीज थी वो उन्होंने आके टेबल पे रख दी है कि आप फुल कोर्ट का बेंच जो है, ताकि ये फरेब, ये झूठ, ये भोंडा मजाक, ये अवाम के साथ जो जी बिल्कुल, लेकिन उससे पहले एफआईआर होनी चाहिए ताकि उसमें तो कुछ बेसिक इंक्वायरी हो जिसके ऊपर फिर कमीशन काम करेगा ना। आपका उसमें तो खैर जवाब आ गया राणा साहब। मैं सिर्फ कैटेगोरिकली मैं आपको बता दूं कि एफआईआर पंजाब पुलिस ने काटनी है, पंजाब में पीटीआई की हुकूमत है। अगर वो हकायक आगे नहीं ला सकते तो इस्तीफा दे दें, फिर छोड़ दें ये मनसब, लेकिन ये ड्रामा ये टोपी ड्रामा मत करें। अच्छा राणा साहब, आपके कॉलीग हैं सेनेटर आजम सवाती, बड़े अरसे से आप सुन ही रहे हैं वो क्या इल्जामात लगा रहे हैं और वो कोर्ट से बार बार कह रहे हैं कि खुदारा इसका नोटिस लिया जाए। आप मजम्मत करते हैं जो आज उन्होंने एलिगेशंस लेवल किए हैं दोबारा, और जिस तरह की उन्होंने बात की कि जो वीडियो है उनके उनकी खवातीन को, घर की खवातीन को भेजी गई है और वो कहते हैं कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर, कोयटा के अंदर ये वीडियो बनाई गई है। क्या कमेंट करेंगे सर इस पर? देखें, शर्मनाक जो है वो अमल है कि आप किसी की प्राइवेट वीडियोस, चाहे वो फेक हो या असली हो, पहले भी हमने देखा है पीएमएलएन के एक रहनुमा की वीडियोस जो हैं वो लीक की गई, पीटीआई का दौर था और उसके ऊपर जो है वो तब भी मजम्मत करनी चाहिए थी सबको। मैं तो आज भी मजम्मत करूंगा, शर्मनाक अमल है अगर ये ऐसा हुआ है, इसकी तहकीक होनी चाहिए। एफआईए ने तो अपनी स्टेटमेंट भी दे दी है कि वो जाली वीडियोस हैं, वो फेक हैं, डॉक्टर्ड वीडियोस हैं, इसकी डेफिनेटली तहकीक होनी चाहिए। किसी को हक नहीं है, किसी को, पूरे जो भी हो, किसी को हक नहीं है कि आपका जो प्राइवेट मैटर्स हैं उसको रिकॉर्ड करके एज ब्लैकमेल इस्तेमाल किया जाए या किसी को जो है एज थ्रेटनिंग तौर पे इस्तेमाल किया जाए।
ये शर्मनाक है। इससे एब्सोल्युटली, और ये तो खैर उसका सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट उसका अभी भी सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल वो है जो वो उन्होंने कहा कि मुझे जब उठाया गया और मुझे नंगा करके मेरी वीडियो बनाई गई, तो सबसे पहले तो वो उस पर मुतालबा करते हैं कि इसके ऊपर कुछ इंक्वायरी की जाए। और फिर अगेन जो आपने बात की, दुरुस्त बात की, ये पहले भी सब मामलात होते रहे। हाउस आप जिसके मेंबर हैं, इस पर आप लोग एक पेज पर नहीं थे तब भी, और अब भी सेम पेज पर नहीं है। आप जैसे चंद एक लोग हैं जो सिर्फ इस तरह से, जिस तरह से आप तनकीद कर रहे हैं या जिस तरह से आप इसकी मजम्मत कर रहे हैं, जो अभी भी कर रहे हो। देखिए, मैं समझता हूं कि जो पहले बहुत देखें, यहां मसला ये है कि जिस तरह शहबाज गिल जब पकड़े गए तो मेडिकल रिपोर्ट्स के अंदर टॉर्चर नहीं आया, लेकिन इमरान खान ने वहां भी सियासत की, कहा कि इनके साथ जिनसी तशद्दुद हुआ है या जिनसी ज्यादती हुई है। तो यहां बहुत सारे जो मैटर्स हैं वो ग्रे एरिया में चले जाते हैं, ब्लर हो जाते हैं, पता नहीं चलता आवाम को कि सच है, झूठ है, प्रोपोगेंडा है, क्या है। तो जहां लेकिन मैं समझता हूं कि इल्जाम वो लगा रहे हैं कि उनको नंगा करके वीडियो बनाई गई, इसकी तहकीक होनी चाहिए। अगर तो वाकई वीडियो है तो नहीं होनी चाहिए। देखें, अगर आप किसी को गिरफ्तार भी कर रहे हैं तो उसके राइट्स हैं, वो राइट्स उसको मिलने चाहिए, जो फंडामेंटल एक बंदे के राइट्स होते हैं, चाहे वो प्रिजनर हो या बंदा जो अपने आप को आके कहे और 75 साल का बुजुर्ग के मुझे नंगा कर दिया, मेरी वीडियो बना ली है, फिर उसके बाद वो वीडियो डॉक्टर्ड है या जो भी है, वो आ जाएगा मामला सामने, लेकिन या ऐसे नहीं आएगा वो मामला सामने। लेकिन किसको शौक होता है अपना नाम ये लगा दे कि जनाब मुझे इस तरह इतना ह्यूमिलिएटिंग एक्सपीरियंस बयान करना शुरू कर दे। मलिक साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? मैं राना साहब, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपने फाइनेंस बताया। मेरा सादा सा सवाल है कि 4 साल तकरीबन मैं इसहाक डार साहब को सुना है लंदन से, और उन्होंने बड़ा हमेशा कॉन्फिडेंस दिखाया कि जो पाकिस्तान के इकनॉमिक इश्यूज़ हैं उनका सलूशन है। अब वो पाकिस्तान में आ चुके हैं, वज़ीर ख़जाना है, तो ट्रेड डेफिसिट देख लें, बजट डेफिसिट देख लें, डॉलर की वैल्यू देख लें, महंगाई देख लें, कोई एक चीज़ भी कोई बेहतर कर सके? देखें, जो हमने एक काम किया है, इस मुल्क को दिवालियेपन से बचाया है। IMF का जो प्रोग्राम जो ताखीर में था उसको हमने बहाल किया है। दूसरी जो अब एक चीज हो चुकी है वो ये है कि रुपए और डॉलर की जो एक्सचेंज रेट है वो स्टेबलाइज हो गया है, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि दुनिया में जहां डॉलर बढ़ रहा है वहां पाकिस्तान का जो रुपया है वो कम से कम अभी स्टेबलाइज हो चुका है, और आगे आने वाले दिनों में उम्मीद है कि वो स्ट्रेंथन होगा रुपया। दूसरा, अभी जो आज की जो सबसे बड़ी खुशखबरी है वो 13 अरब डॉलर की सरमायाकारी है, जिसके अंदर कुछ रोल ओवर्स भी हैं, कुछ प्लेसमेंट्स भी हैं जो सऊदी अरेबिया और चाइना की तरफ से आई है। मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है, जहां आज हमें एक लिक्विडिटी क्राइसिस का सामना करना पड़ा है। तो ये इस अनाउंसमेंट के बाद फर्दर आप देखेंगे कि आपका एक्सचेंज रेट जो है वो स्ट्रेंथन होगा। जहां तक महंगाई की बात है, देखें, दुनिया अभी एक क्राइसिस से गुजर रही है जहां रिसेशन, बदतरीन महंगाई, एनर्जी कॉस्ट बढ़ने की वजह से, तो वहां पाकिस्तान को भी ये सामना करना पड़ा है, लेकिन हमारा हदफ अब महंगाई ही है, और इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है। राना साहब, ये एग्जैक्टली यही बातें इमरान खान साहब भी किया करते थे कि इस वक्त कमोडिटी सुपर साइकिल है, दुनिया में महंगाई है, ऑयल कमोडिटीज की प्राइसेस ऊपर गई हुई है, इस वजह से महंगाई है। तो यही तो वो बात करते थे। लेकिन खैर आपने बताया कि चलिए अच्छी खबर है कि 13 बिलियन डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, एक्चुअली ड्यू टू द टाइम कंस्ट्रेंट, वो तमाम जो चीज़ें आपने अपना उस पर ओपिनियन दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। ताहिर मलिक साहब जो रात कर रहे हैं, और वो बात ये है, और बड़ा वैलिड पॉइंट है उनका वैसे, कि भाई पंजाब में हुकूमत आपकी है, नहीं, और फिर अगर आप FIR नहीं करवा पा रहे, वजीर आला भी आप पर भी आप इल्जाम नहीं दे पा रहे, तो फिर खुल के आए, जरा बताना चाहिए कि भाई क्या चल रहा है यहाँ पे। अकबर, उन्होंने 4 दफा टोपी ड्रामा का लफ्ज यूज किया है, ठीक है, सही। मुझे आप सिंपली बता दें, आपको एक शक पड़ा है कि टोपी ड्रामा कर रहा है, IG किसके मतहत है? इमरान खान, और आपने खान साहब 10 दफा कह चुके हैं कि IG मेरी बात नहीं मानता। आप एक पॉलिटिकली स्टेटमेंट दे दें, पाकिस्तान की बेहतरी की स्टेटमेंट दे दें, मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान हूँ, मैं IG जनाब चेंज करता हूँ, आप जिसको चाहते हैं अपना IG लगा लें। अगर आप समझ रहे हैं कि खान ड्रामा कर रहे हैं तो आप ड्रामा एक्सपोज कर दें। मेरी गुजारिश समझ रही है ना, लड़ाई किस पे हो रही है? खान कह रहा है कि सिस्टम मजबूत है, जो IG को ये प्रेशर डाल रहा है कि वो FIR ना काटे, तो आप उसको नंगा कर दें। IG
वजीर आला पंजाब के कंट्रोल में नहीं है। सर मेरी गुजारिश समझ गया ना। मैं बात ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा जो पॉलिटिशियन है ना, उसने हर चीज़ को इंडियन पाकिस्तान बना दिया। अगर मैं नून के साथ हूँ तो पाकिस्तान नून है और इमरान खान इंडिया। इसी तरह PTA का बंदा आएगा वो बना देगा। देखिए अब स्वाति साहब का देखिए कितना आसान सा इशू है, और मुझे कितने अफसोस की बात है कि वो एक पार्लियामान पाकिस्तान की नुमाइंदा है। सिंपल सी बात है, वो मसला ये नहीं कि वीडियो असली है कि जैली है, इशू है बनाई किसने है, वो किसने करनी है, FIA। तो मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ इस पे बात करते हैं, एक दफा वीडियो दिखा दें जरा। प्रोड्यूसर साहब वीडियो अगर है तो जरा प्ले कर दें अभी। फिर आजम सवाती साहब की जो वीडियो है, जो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो जो इल्ज़ाम उन्होंने लेवल किया, फिर जो उन्होंने अपनी एक रुदात बयान की है बड़ी दुख भरी, वो दिखाइएगा जरा। 13 अक्टूबर की सुबह को जो मुझे उठा के ये जालिम ले गए, उस वक्त मेरी वीडियो बनाई, और आजकल वीडियो को कन्वर्ट करना, जेली वीडियो बनाना कोई मुश्किल काम न था। फिर सिसकियों में बोलती रही कि डैडी ये किसी और की नहीं है, ये तुम्हारी और मेरी मामा की है। मैंने कहा बेटा ये कैसे मुमकिन है। तो मैं वही आर्गूमेंट तो वो आप सुना दीजिए। मेरा क्वेश्चन ही, उन्होंने जो मीडिया में आ नहीं रहा, उनका क्वेश्चन ये है कि ये जो वीडियोस मेरी फैमिली को मिली हैं अननोन नंबर से आई हैं। अकबर आप मुझे सवाल ने, पाकिस्तान के शहरी का काम है वो सबूत लेके आए। अब ये मेरा काम है कि मैं नंबर ढूंढूं, ये काम है FIA का, जिसका हेड शहबाज शरीफ साहब है। जी ठीक, मलिक साहब, अच्छा यहाँ पे उन्होंने इल्जाम लगाया, 3-4 घंटे के अंदर FIA ने कहा है कि वर्ल्ड लेवल की फोरेंसिक इंक्वायरी हमने कर ली है। अच्छा, अगला मुझे ये बताएं कि एक्स प्राइम मिनिस्टर की ऑडियोज लीक हो रही हैं, FIA चुप करके बैठी हुई, अभी तक वो वर्ल्ड लेवल की फोरेंसिक वो कहां पर है, वो पता है। या जो करंट प्राइम मिनिस्टर की आई है उस पर FIA ने क्यों नहीं कुछ किया? तो और अच्छा, आजम सवाती साहब तो FIA के पास गए नहीं, आज FIA के पास 3-4 घंटे के अंदर वीडियो भी आ गई। नहीं, आप मेरा पॉइंट समझे। इल्जाम असल में ये नहीं कि असल है ये नकल है। आपने असल सवाल ये कि भाई आपकी जिम्मेदारी है, आप रियासत का हिस्सा है, आपको पैसे मिलते हैं, आपको गाड़ियां मिलती हैं, एयर कंडीशन मिलते हैं, आपको स्टेटस मिला है, कि आप मुझे बताएं इसका सोर्स क्या है। मैं कोई IT का एक्सपर्ट नहीं हूँ, साइबर का मुझे समझ है कि आप जो चीज़ जहाँ से अपलोड हुई है ना, वो सोर्स आप बता सकते हैं। और सर मैं गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप मलिक साहब। एक और बड़ी तशवीशनाक बात है, ये तो बहुत डिस्टर्बिंग है ही है जो इल्जाम इन्होंने लगाया, लेकिन जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर वो कह रहे हैं कि मेरी एक प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड कर ली गई है। वहां पे कौन कौन स्टे करता है सर जुडिशल कॉम्प्लेक्स? सर फवाद चौधरी का ट्वीट था, वो बड़ा खौफनाक है। वो ट्वीट ये था कि अगर आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस जहाँ पे ठहरते हैं, अगर उनकी प्राइवेसी नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी समाज में सुप्रीम कोर्ट का जज अगर ब्लैकमेल हो सकता है, या उस पर आंख रखी गई है, या उसकी स्पाइंग की जा रही है, तो उसने मतलब वो तो मेरे लिए एक बाप है, मेरे लिए तो वो मेरे आइन का मुहाफ़िज बैठा हुआ है, तो उसकी तो बेचारे की अपनी हिफाजत दी है। अच्छा, वैसे हमें तो नहीं पता वीडियो का, लेकिन जो FIA कह रही है कि जनाब ये डॉक्टर्ड है, ये जोड़ के बनाई गई है, लेकिन अगर आजम सवाती साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि ये वीडियो जुडिशल कॉम्प्लेक्स की है, ये तो असरटेन हो सकता है कि इसमें बैकग्राउंड जुडिशल कॉम्प्लेक्स है कि नहीं है। नहीं, मेरा फिर वो जो हमारे सेनेट के चेयरमैन है वो होस्ट थे, उन्होंने खुद कहा कि ये वहाँ पे ठहरे, और उन्होंने कहा मैंने उनको इज्जत से रखा है। तो मैं फवाद चौधरी पे दोबारा वापस आ रहा हूँ, क्योंकि वो वजीर कानून भी आप कर रहा है, और अगर वो कह रहा है कि इससे एक नया सवाल पैदा हो गया कि इस माशरे के, इस रियासत का जो एक सबसे ताकतवर सतून है, और उसका टॉप आपका जो अगर जज है, सुप्रीम कोर्ट का जज है, आपको पता है अमेरिका में इतनी रिस्पेक्ट है कि जज ताहयात है, जब तक वो जिंदा है वो सुप्रीम कोर्ट का जज है। तो यार एक 1% भी अगर आप बदतमीजी की मुझे इजाजत दें, 1% भी अगर ये हुआ है तो कितना खतरनाक है। आपका सुप्रीम कोर्ट का जज इज बीइंग अंडर, आप उसकी जसूसी कर रहे हैं, ये इसका मतलब है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, एक ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक साथ में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज जारी है, और फिर आगे भी वो मजीद एहतजाज वगैरह करेंगे, और कुछ पॉलिटिकल जो राइवल्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो इसको यूं फ्रेम कर रहे हैं कि इट्स पाकिस्तान की फौज वर्सेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान। ये क्या मामला चल रहा है, इस पर भी बात करते हैं। इस पर वेलकम बैक। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले 2 चीज़ें फरमा दीजिएगा मैडम, क्या चीज़ अब तक माने है FIR लॉन्च होने में इमरान खान साहब पर जो कातिलाना हमला हुआ उसकी, और दूसरा पेमरा ने इमरान खान साहब की तकारीर नशर करने पर एक मरतबा फिर पाबंदी लगा दी है, कमेंट कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया।
देखिए, पैमरा का तो ये मज़हका खेज फैसला है कि जिस शख्स की आवाज को गोली नहीं रोक सकी उसे पैमरा क्या रोकेगा। और आज मुझे अरशद शरीफ साहब बड़े याद आए कि जो मीडिया है या खान साहब है वो आपको आईने में आपकी जो हकीकी शक्ल है वही दिखा रहे हैं। तो बेहतर है कि आप अपने करतूत, अपने अमाल को बेहतर करें। ये पाबंदियां जो है ना, जब सोशल मीडिया का जमाना है तो आपकी ये पाबंदियां किसी काम की नहीं है। आपके जो ये जो निज़ाम को आपने बरहिना किया है, ये जो निज़ाम को आपने नंगा किया है, ये आपकी जो बदसूरती है और ये जो जमहूरियत आज सामने बात वाज़े दीवार पे लिख दी आपने खुद कि इस मुल्क में नाम को जमहूरियत नहीं है और जो अवामी मैंडेट लेने वाले लीडर्स हैं उनके लिए या तो जेलें हैं या तो गोलियां हैं। और या आप ये देखें कि ये लियाकत अली खान से सिलसिला शुरू हुआ, फिर उसके बाद आप देखें अपना भुट्टो साहब एंड देन मोहतरमा, और अब इन्होंने कल जो खान साहब के साथ खेल खेला परसों, तो अब इन्होंने ये अपनी जो असलियत है उसको सबके सामने नंगा कर दिया है। ये तो चले थे कि आजम सवाती साहब को नंगा किया, डॉक्टर शहबाज गिल को, अरशद शरीफ को शहीद कर दिया। अब अगला माशाल्लाह से हसीन कदम उठाया कि अब कौम की माओं के साथ जो ये उनकी तौहीन करना शुरू हो गए हैं। तो इनफैक्ट ये अपनी बदसूरती, अपने बदनुमा चेहरे और निजाम को नंगा कर रहे हैं। अच्छा चीमा साहब, ये बात दुरुस्त है? सुन लेना जी मेरी बात। जी जी। इस मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर जिसकी 4 सूबों में हुकूमत, वफाक में जिसकी सबसे ज्यादा सीटें, और उनके ऊपर कातलाना हमला होता है। वफाकी लीडर जो है ना जी, वाहिद एक लीडर और एक जमात बची है जो इस मुल्क की को यूनिटी और मुल्क को सालमियत और मुल्क को मुत्तहिद रखने की बजाय आप उन्हीं को हटाने चल पड़े। इससे साबित होता है कि पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम की आपकी नजर में कोई वक़्त नहीं है। ये हमला खान साहब के ऊपर नहीं है, ये 22 करोड़ आवाम के ऊपर हमला है। इस मुल्क की सालमियत, इस मुल्क की सॉवरेनिटी, इस मुल्क की सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर हमला है। और जमहूरियत के ऊपर इससे बुरा दिन क्या होगा कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर, उनके ऊपर कातलाना हमला, और माशाल्लाह इनकी ईगो और अना के सदके जाए। अच्छा, वो कातिलाना हमले की एफआईआर क्यों नहीं हो पा रही? मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे, क्या ये बात दुरुस्त है कि एक नाम पर परवेज इलाही साहब को एतराज है नामजद करने पर? किसी को कोई एतराज नहीं है जी। जमहूरी लोग तो हमेशा इन्होंने उनको आर्म ट्विस्टिंग करके अपनी मर्जी के फैसले कराए, और किसी को पंजाब में कोई एतराज नहीं है। जो नहीं होने दे रहे वो अपनी बेजा हटदर्मी और अपनी बेजा ताकत के इस्तेमाल से मेरा ख्याल है कि की इज्जत और तकरीम में इजाफा नहीं कर रहे, बल्कि अदरवाइज हो रहा है। यहाँ पे फर्ज करें कि अगर नाम, फर्ज करें मेरी बात सुने, फर्ज करें नाम अगर आ भी जाए तो क्या फौरन खुदा ना खास्ता एक ट्रायल होना है, ये अपने आप को साबित करें कि 6-8 माह से नाम आने का मतलब सीधा फांसी पे तो कोई नहीं लटकाए जाना। फिर हम क्या हैं? आजम सवाती कौन है? आजम सवाती की बेगम जो बेचारी तहज्जुद गुजार बुजुर्ग औरत, वो कौन है? और हमारी कोई इज्जत नहीं है, ना हमारी जान की कोई कीमत है। लिहाजा ये पाकिस्तानियों को ये मैसेज दे रहे हैं कि हकीकी आजादी कितनी जरूरी है। ये मैसेज दे रहे हैं कि हम कितने गुलाम आपको। अच्छा मुसर्रत साहिबा, ये जो कल आपकी पार्टी के कारकुनों ने एहतजाज किया, वो हमने कुछ तस्वीर भी देखी जहां पर वो कैंटोनमेंट्स में दाखिल हो रहे थे और वो एक बख्तरबंद गाड़ी और वो सब मामला, उस पर आसिफ अली जरदारी साहब का बयान आया, उस पर नवाज शरीफ साहब का बयान आया, जो उन्होंने वहां से खबर आई है कि उन्होंने अपने छोटे भाई को, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उन्हें क्या सजेस्ट किया कि क्या एक्शन लिया जाए। यूं पिट किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जैसे आप अगेंस्ट है इदारे के, फौज के, एज अ पॉलिटिकल पार्टी। इदारे, निजाम, रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, इसको तो होली को होना चाहिए ना। लेकिन अगर मैं एक पॉलिटिशियन हूँ और मैं एक गलत कंडक्ट करूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सारे सियासतदानों को गाली पड़ गई है। इसी तरह इदारों के अंदर फिर ये कोर्ट मार्शल क्यों होते रहे? फिर इदारों के अंदर लोगों को सजा और जजा का एक सिस्टम है ना, इन्होंने खुद बनाया हुआ है। इसी तरह किसी भी, वो कोई पॉलिटिशियन हो, ये कहाँ लिखा हुआ है कि किसी एक के कंडक्ट के साथ, उसकी खुदा ना खास्ता वायलेशन के साथ पूरे इदारे की तौहीन हो गई? मैंने तो ये ना दुनिया में कहीं देखा है ना सुना है। लिहाजा इनको चाहिए कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी इस मुल्क को अगर बचाने का ओथ लिया हुआ है तो फिर उसके ऊपर जिम्मेदारी का भी मुजाहरा करें। दिल बड़ा करने की जरूरत है, मुल्क को बचाने के लिए अनायत थोड़ी छोटी करने की जरूरत है। ये कोई छोटी बात है कि जिस तरह से खान साहब की खुदा ना खास्ता
खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खास कोई कसर छोड़ी है। तो इनको नहीं पता कि इस मुल्क के अंदर कितनी अनारकी फैलती, इनको नहीं पता कि इस मुल्क के अंदर क्या हालात बनते, कि ये अभी भी कौम की आजमाइश और टेस्ट के अब वो वाला भुट्टो साहब वाला इनको पता होना चाहिए जमाना नहीं है। और पाकिस्तान तरीके इंसाफ में कोई जरदारी भी नहीं है कि जिसने मुकमका कर लिया था बेनजीर साहबा के कत्ल का। यहाँ पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनों से ज्यादा 22 करोड़ आवाम चार्ज है, वो समझती है कि ये उनके अपने जाती राइट्स की जंग है, ना कि किसी जमात की। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मुसर्रत जमा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। मलिक साहब, अब इमरान खान सिक्योरिटी थ्रेट हो गया। आसिफ अली जरदारी साहब का जो मैसेज आया ना, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि ये लोग मेरे इक़दाम कत्ल के मुकदमे में नामजद हों, उस पर उन्होंने सिक्योरिटी थ्रेट कह दिया। कुछ अर्सा पहले वो नवाज शरीफ साहब को सिक्योरिटी थ्रेट कह रहे थे, उससे पहले ये दोनों मिलकर आसिफ अली जरदारी को जो आउट ऑफ फेवर हो जाता है, वो जो कल मैं बात कर रहा था सिक्योरिटी थ्रेट। अगर आप पाकिस्तानी सियासत को सीखना है या समझना है तो इसका बड़ा आसान सा, आपने हॉकी मैच देखा कभी? एक हाफ होता है, एक ए वाले इधर होते हैं, बी वाले इधर होते हैं। 45 मिनट्स के बाद जब पहला हाफ खत्म होता है, ए वाले इधर आ जाते हैं, बी वाले इधर हो जाते हैं। पहले वो जिस गोल को डिफेंड कर रहा होता है, वो कि ये गोल हमारा है, इसके अंदर गोल, वहाँ पे फिर सारे लाड़े होते हैं, उस पर गोल करते हैं। यही नवाज शरीफ, यही मरियम साबित कर रहे थे कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट है, ये पनामा से हमारे पीछे पड़ी है, ये जमहूरियत के ख़िलाफ़ है। अब क्योंकि 45 मिनट्स हो गए हैं और यही इमरान खान डिफेंड करता था कि नहीं तुम चोर और चक्के हो। अब आप देख लें, आज भुट्टो की जिक्र के बगैर पाकिस्तान का कोई पॉलिटिकल आप थीम नहीं जा रहे, क्योंकि असल जो फ्लॉ है इस सिस्टम का ये है कि अगर आपने वेस्टर्न, पहले आप फैसला कर लें आपने वेस्टर्न डेमोक्रेसी रखनी है। अगर आपने वेस्टर्न डेमोक्रेसी रखनी है तो मेरी राय ये है कि आप वज़ीर आज़म को वोट से लाएंगे और वोट से निकाल लेंगे। वेस्टर्न मॉरल्स के बगैर वेस्टर्न डेमोक्रेसी मेरा मतलब पैमरा से नहीं, फिर आप क्या है वो मॉरल्स? आपने कुछ 60s में मेरा हाल शेख मुजीब था जो बांग्लादेश से आज वो मर्डर हो गया, उसको आपने अगरतला केस में गिरदार शुरू किया। फातिमा जना से आप शुरू हुए, शेख मुजीब भी गद्दार बना, भुट्टो भी बना, अब इमरान आ गया, बेनज़ीर आ गया, नवाज शरीफ भी रहा। सवाल ये है कि आज पाकिस्तान के माशरे ने, रियासत ने एक फ़ैसला करना है कि क्या आपने ये जो 73 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, आपने अपनी हुकूमत वोट से बनानी है और वोट के से निकालनी है, जो डेमोक्रेसी है कि भाई आप परफॉर्म करेंगे, आपको रिजेक्ट करेंगे। मैं आपको बड़ी कॉन्फिडेंस से ये बात कह सकता हूँ, जब तक आप लोगों को नॉन डेमोक्रेटिकली निकालते नहीं वो खत्म नहीं होगा। बिल्कुल, इमरान इस तरह खत्म नहीं होगा। बड़े डिस्टर्बिंग विजुअल्स थे वैसे कल, वो जो सामने से बख्तरबंद गाड़ी है या क्या है, और वो अब जो सिर्फ एंटर हो रहे हैं वहाँ पे एहतजाज, वो देखें ना, वो ये भी एक इशू आपने गलत बना दी ना। जो इदारे तो मेरे हैं, इदारे, मेरा वही गुजारिश है ना, IG तो मेरा है, फौज तो मेरी है। आप अगर मेजर जनरल हैं तो आप बाजवा हैं, आप अकबर हैं, आप पंजाबी हैं, मुझे इससे गरज नहीं। यही हमारी ट्रेजेडी है कि हमने अपने जो इदारों को ना, उनको भी हमने। क्लोजिंग कमेंट मलिक साहब, टाइम थोड़ा है। वो एक जो आजम सबाती साहब बार बार कह रहे हैं कि इस पे कोई नोटिस ले ले, वो जॉन एलिया का शेर है कि मेरी हर बात बेअसर ही रही, नक्स है कुछ मेरे बयान में क्या। इतना कुछ सामने आ गया, क्या मामला है, क्यों नहीं नोटिस हो रहा इतना? नहीं, ये इससे देखें ना आप, इससे सोसाइटी में एक डिप्रेशन फैला रहे हैं, बेबसी का एहसास हो रहा है। एक सेनेटर है, ये आम आदमी नहीं, तो इससे आप मुझे बताएं, आपका जो एक्स वजीर आज़म है, आगे कोई उम्मीद है आप? नहीं, मुझे जब तक देखें, मेरा आपसे सिंपली सवाल है, आप स्टडी कर लें, 203 ममालिक हैं पूरी दुनिया में, मुझे इस तरह की कोई हाइडलाइन दिखा दें कि साबिक वजीर आज़म 60% पंजाब का हुक्मरान, उसकी FIR नहीं हो रही, सेनेटर बैठा कह रहा है कि मेरे मुंह से अच्छा नहीं लगता, मेरी फैमिली के साथ ये सार हो रहा है, और ये कोई मुझे बताने वाला कोई नहीं है कि ये किस नंबर से आई हैं। तो फिर इसका मतलब ये है कि आम आदमी मर जाए, वो तो सोचेगा कि यार ये इतने ताकतवर लोगों के साथ हो रहा है, तो हु आई एम। आप बेसिकली लोगों को मायूसी और एक लावारसी की तरह लेके जा रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, और आप वो तो हाथ जोड़ के बार बार रो के विनती कर रहे हैं कि यार इसका नोटिस ले लें इस मामले में। नहीं, वेरी वेरी पैथेटिक, वेरी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, तो कल सेम टाइम सेम चैनल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। प्रोग्राम पे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने के बाद शुक्रिया, अल्लाह।